Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we are going to see application of definite integrals. बट आज के वीडियो में हम लोग application of definite integrals देखने जा रहे हैं. But before that don't forget to like and subscribe my channel. बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें. Now see student, there are 5 figures. It means we are discussing टोटल 5 केसेस. बेटा आपको बोर्ड पे 5 फिगर्स दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आज 5 केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका डेफिनाइट इंटीग्रल्स जो होता है इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज़ क्या है. ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब होता है इसको आपको कहाँ अप्लाई करना है. सो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स. विद द हेल्प ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल वी कैन फाइंड एरिया अंडर द कर्व्स. हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं. नाउ सी फिगर नंबर 1 और केस नंबर 1. इन केस नंबर 1 वी हैव टू गिवन दैट आवर कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x एंड द कर्व x एक्सिस एंड टू स्ट्रेट लाइन्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 4 कर्व्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. नंबर 1 y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, नंबर 2 एक्स एक्सिस भी आपका कर्व में ही काउंट होगा, और उसके साथ आपको 2 स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी, और इसके बीच में आपको दिख रहा है एरिया. यही है हमारा रिक्वायर्ड एरिया, और इसी काम को इस रीजन का ही हमको एरिया फाइंड करना है बेटा. सो आपको यहाँ पर करना क्या है, आप फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको समझ आएगा बेटा यहाँ पे कि आपका जो एरिया है वो बाउंडेड है बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी. आपके लेवल पे अगर इस चीज़ को समझना है तो बेटा आपका एरिया जो है, ये रीजन जो है x एक्सिस को टच कर रहा है. x एक्सिस को टच कर रहा है मतलब यहाँ हमको x के लिमिट्स गिवन रहेंगे, और यहाँ हमको x के लिमिट्स गिवन है x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी. ठीक है, कर्व आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है. सो इनके बीच में का जो एरिया है ये हमको फाइंड करना है. सो इसके लिए आप क्या करोगे, नाउ वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b y एफ ऑफ एक्स dx. आपके लेवल पे बेटा यहाँ पर जब आपका रीजन जो है x एक्सिस को टच करेगा, सो आप जो लिमिट्स लोगे ये x वेरिएबल के लिमिट्स लोगे और इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो आपका फॉर्मूला नंबर 1 आ जाएगा x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b एफ ऑफ एक्स dx. क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपका रीजन जो है बेटा क्लियरली दिख रहा है ये x एक्सिस को टच कर रहा है. x एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब आपका एरिया जो है ये इनक्लोज है बिटवीन द गिवन कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x एक्सिस एंड टू स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b. नाउ ऑब्जर्व सेकेंड फिगर, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा बेटा. आप अगर आप सेकेंड फिगर देखोगे तो आपका अब जो रीजन है ये रीजन जो है y एक्सिस को टच कर रहा है. सो रीजन अगर आपका y एक्सिस को टच करेगा, सो आप जो लिमिट्स लोगे y के लोगे बेटा. सो y इक्वल्स टू c टू y इक्वल्स टू d, यहाँ y के लिमिट्स आएंगे. अच्छा, कर्व जो है आपका चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू g ऑफ y हो जाएगा. कर्व आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू g ऑफ y, मतलब आपका जो गिवन फंक्शन रहेगा ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ y. सो x इक्वल्स टू g ऑफ y. सो इस केस में आपका रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा इंटीग्रल फ्रॉम y इक्वल्स टू c टू इंटीग्रल y इक्वल्स टू d. सो आप इस केस में क्या करोगे, x इक्वल्स टू g ऑफ y एंड इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y. अब आप इजीली बेटा कंपेयर कर सकते हो. देखो आप फर्स्ट फिगर में आपने इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू x. क्यों किया, क्योंकि आपका रीजन जो है ये x एक्सिस को टच कर रहा है, और आप सेकंड फिगर में देखो आपका जो रीजन है ये y एक्सिस को टच कर रहा है. ठीक है, सो जब आपका एरिया x एक्सिस को टच करेगा तो आप क्या करोगे, लिमिट्स लोगे x के और इसको इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x. फिगर देख के आपको समझ आएगा, बट एक्चुअल में आपको ये क्वेश्चन में ही मेंशन कर देता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. अब सेकंड फिगर में देखो आपको लिमिट्स गिवन है y इक्वल्स टू c टू y इक्वल्स टू d. तो या इस केस में आप y के लिमिट्स लोगे और इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे आपका रीजन जो है बेटा y एक्सिस को टच कर रहा है.
नाउ इन थर्ड एग्जाम्पल, अब ये थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड फिगर जो है बेटा, थर्ड केस बोलोगे आप इसको या थर्ड फिगर बोलोगे, एक्चुअली केसेस ही है। केस नंबर 1 में आपका कर्व जो होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर रीजन जो होता है एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व होता है। सेकेंड केस में आपका रीजन y एक्सिस को इन्वॉल्व होता है। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है बेटा आपका, थर्ड केस में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर दो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स है। एक्चुअल में दो कर्व्स गिवन रहेंगे आपको। अब ये कर्व्स क्या हो सकते हैं, कर्व हो सकते हैं आपके स्ट्रेट लाइन, पैराबोलास, हाइपरबोला, एलिप्स, ये आपके कर्व हो सकते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर आप एनी टू कर्व्स की बात कर रहे हो, अब एनी टू कर्व्स, दो कर्व्स आपको गिवन है और साथ में यहाँ आपको लिमिट्स, आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है। एक्चुअल में स्ट्रेट लाइंस मतलब वो एक्स के लिमिट्स ही है, एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी। तो इस केस में आपका एरिया क्या आएगा बेटा, मॉड लेना पड़ेगा आपको, मॉड इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये थर्ड के बेटा बहुत अच्छे से करना है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछता है। कहाँ पूछेगा, एमएसटीटी में, जेई में, और हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन है। जनरली आपको दो पैराबोलास गिवन रहते हैं, सो वहाँ आपको ये थर्ड केस बहुत हेल्प करेगा। नो ऑब्जर्व केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में आपको क्या करना है बेटा, अब आपका रीजन जो है ये एक्स एक्सिस को टच तो कर रहा है लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस है। आपका फर्स्ट वाला फिगर देखो आप, तो अबव द एक्स एक्सिस है, तो इस केस में जो होता है आपका एरिया पॉजिटिव आता है बेटा। लेकिन फोर्थ केस में अब आपका जो एरिया आएगा ये नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है। तो जब भी आपका एरिया बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब भी एरिया फाइंड करेंगे सो हम लोग क्या करेंगे, एक मॉड का साइन डाल देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, एक मॉड ले लेंगे। ये मॉड क्या काम करता है, आपका जो नेगेटिव वैल्यूज़ आएगी इसको बेटा ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, सो इस केस में आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया कैपिटल ए इक्वल्स टू मॉड इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे आएगा बेटा। नाउ लास्ट केस, अब ये लास्ट केस में क्या है, लास्ट केस में बेटा आपका रीजन देखो बिलो द एक्स एक्सिस है एंड अबव द एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर दोनों भी केसेस आएंगे। ठीक है, सो आपको इस केस में क्या करना है, अब ये बात तो समझ में आ गई। जब भी बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा बेटा सो आप क्या करोगे, मॉड का साइन पुट कर लोगे। इसीलिए मैंने लिखा है कैपिटल ए इक्वल्स टू मॉड A1। सो A1 मतलब क्या है, ये फर्स्ट रीजन को नाम दिया है A1 और सेकेंड रीजन को नाम दिया है A2। सो A2 मेरा जो है ये पॉजिटिव एरिया में है, अबव द एक्स एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन मेरा A1 जो है ये नेगेटिव एरिया में लाई कर रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस है, इसीलिए मैंने क्या किया बेटा, इसको मॉड पुट कर दिया है। सो यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा बनना चाहिए था, मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम था। कैपिटल ए इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू टी, इसको ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, ए टू टी करना पड़ेगा। क्या करोगे, ए टू टी प्लस मॉड में रहेगा, फर्स्ट वाला एरिया तो मॉड में रहेगा, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम टी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा बेटा। इंटीग्रेट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों, कि दोनों भी रीजन जो है बेटा आपके ये एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको जस्ट यही देखना होता है बेटा, आपका जो रीजन जो है किस एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब किस एक्सिस को टच कर रहा है, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, सो देखो आप केस नंबर 1 में क्लियरली दिख रहा है मेरा रीजन जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। केस नंबर 2 देखो आप, सेकेंड फिगर देखो आप, तो समझ में आएगा आपको कि आपका रीजन जो है वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अच्छा, थर्ड केस देखो, थर्ड फिगर में आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर जो एरिया बेटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ क्वाड्रेंट बोलना पड़ेगा आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सो दो कर्व्स है, ये इंटरसेक्टिंग कर्व है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का जो नेचर रहता है आपको पता है, एक्स क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा इस केस में। सो एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी। देन फोर्थ केस में करना क्या था बेटा आपको, फिर अच्छे से देख लो। फोर्थ केस में आपका रीजन जो है बेटा बिलो द एक्स एक्सिस है, नीचे जब भी आएगा आपको क्या करना है, मॉड पुट करना है। एक ऐसे रूल ही बना लो बेटा, आप क्या करोगे, मॉड पुट करोगे नेगेटिव रीजन के लिए। सो ए इक्वल्स टू मॉड इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 5 में क्या किया, अब और बिलो दोनों भी ले लिया है, नीचे भी रीजन आ रहा है और साथ ही साथ ऊपर भी रीजन आ रहा है बेटा। सो नीचे जब भी आएगा तो रूल ही बना लिया हमने, तो अब
हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका मॉड ले लेंगे। सो यहाँ पर इसीलिए लिखा है A इक्वल्स टू मॉड A1, मतलब फर्स्ट रीजन का एरिया। ठीक है, वो भी मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है। अच्छा, A2 जो है ये अबव द एक्स एक्सिस है। सो यहाँ तो मॉड का कोई काम ही नहीं, वो पॉजिटिव आएगा आपका रीजन। ठीक है, सो ये जो 5 केसेस बोर्ड पे दिख रही है बेटा, ये बहुत यूज़फुल है। बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपकी जो जेई की एग्ज़ाम होती है, जेई में आपको केस नंबर 3 हमेशा पूछा जाता है। केस नंबर 3 जो थर्ड फिगर दिख रहा है बेटा आपको, ये जेई में हमेशा पूछा जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे एमएससीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। ये 5 केसेस अगर आपने कर लिया तो आप एप्लीकेशन का किसी भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। सो बहुत ध्यान से ये सारी केसेस को अपनी कॉपी में नोट करो बेटा। ध्यान से देखो कब आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कब आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये डिपेंड करेगा आपका रीजन जो है कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ लाई कहाँ कर रहे हैं, और इन क्वाड्रेंट। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट फिगर में क्लियरली दिख रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेकंड फिगर में वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, थर्ड फिगर में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फोर्थ फिगर में देखो आप एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस है, और फिफ्थ फिगर में आप देखो दोनों रीजन आपके एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं लेकिन अबव और बिलो वाला केस है। ठीक है, सो यहाँ से आपको बिलो वाला केस में करना है क्या बेटा, बिलो जब भी आएगा, बिलो वर्ड जहाँ दिखेगा आपको, रीजन आपका नीचे आएगा। जनरली आपके स्टेट बोर्ड में इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते। जस्ट आप केस नंबर 1 और 2 अच्छे से कर लो बेटा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही अगर ज़्यादा रहा तो केस नंबर 3 का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जनरली आपको केस नंबर 1 और 2 ज़्यादा पूछता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, सो ये केस नंबर 5, 4 एंड 5 तो जस्ट ये ऑप्शनल है, आपको ये आना चाहिए। बिलो द एक्स एक्सिस बोला बेटा तो मॉड पुट करना है आपको। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है आपको पता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को ये पॉजिटिव कर देता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एरिया जो है बेटा आपका नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर आवर सेफ्टी वी पुट द साइन ऑफ मॉड, वी पुट द साइन ऑफ मॉड, क्योंकि मॉड का काम हमको बहुत अच्छे से पता है। मॉड एग्जैक्टली करता है क्या बेटा, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो केस नंबर 4 एंड 5, तो 5 में हमने क्या किया, दो रीजन को डिवाइड किया है, एक बिलो और एक अबो। सो बिलो वाले का जो है बेटा यहाँ मॉड पुट किया है। अब यहाँ पर लिमिट भी आपको ब्रेक करते आना चाहिए, मतलब पहले इसमें लिया है x टू a, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू t लेके रखा है बेटा A1 के लिए, और सेकेंड रीजन के लिए लेके रखा है x इक्वल्स टू t टू x इक्वल्स टू b। सो ऐसे दो इंटीग्रल आ जाएंगे, आपको इसको ऐड करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।